हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो अभी तक हमने इस चैप्टर में फेस मतलब आप स्टेट ऑफ मैटर्स के बारे में जान लिया था कि स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है। सॉलिड, लिक्विड, गैसेस स्टेट मैंने आपको तीनों बताए थे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों यहाँ पर कि स्टेट मतलब एक दो दूसरे स्टेट में कैसे कन्वर्ट करें। उसको हम बोलते हैं बच्चों, सिंपली यहाँ से टर्म समझना, फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फेज ट्रांसफॉर्मेशन, एक फेज से दूसरे फेज में कैसे जाएंगे, फेज ट्रांसफॉर्मेशन। तो एक फेज से दूसरे फेज में मतलब आपको सॉलिड से गैस जाना है, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड जाना है, लिक्विड से गैस जाना है। फेज ट्रांसफॉर्मेशन हम किस तरीके से करेंगे बच्चों, अब हम उसको समझते हैं। सबसे पहले फेज ट्रांसफॉर्मेशन में जाने के दो तरीके, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। सबसे पहला पॉसिबिलिटी हमारा क्या है बच्चों, फेज को ट्रांसफॉर्म करने का, या तो हम बाय टेम्परेचर, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, और एक कौन सा बेटा हमारा बाय प्रेशर। हम प्रेशर के साथ किस तरीके से करें जो हमारा फेज ट्रांसफॉर्म हो जाए। ये दो तरीके हमारे पास फेज को ट्रांसफॉर्म करने के, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए। तो हम फेज को ट्रांसफॉर्म किस तरीके से करेंगे अभी हम उसको समझते हैं एक एक करके बच्चों। तो देखते हैं हम। सबसे पहले देखो, सबसे पहला पॉइंट हमारे यहाँ पर क्या आता है, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब बाय टेम्परेचर, एक है हमारे पास बाय प्रेशर। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है हीट। वो हीट क्या होता है और टेम्परेचर क्या होता है, वो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहले समझेंगे। हीट इज अ फॉर्म ऑफ द एनर्जी, हीट इज द फॉर्म ऑफ वो एनर्जी। हीट आपका एक टाइप का क्या है बेटा, एनर्जी का फॉर्म है। हीट आपका एक टाइप का क्या बच्चों, एनर्जी का फॉर्म है। जो क्या होगा, जो आपका हीट इज द फॉर्म ऑफ द एनर्जी which transfer लिख देते हैं, ठीक है ना, which transfer from लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। ये बात ध्यान रखना, लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। ठीक है, लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर मतलब आपका हीट क्या होता है बेटा। सबसे पहले मैंने बाय टेम्परेचर समझ रहे, सबसे पहले हम क्या समझ रहे बच्चों, बाय टेम्परेचर। सबसे पहले हम समझ रहे यहाँ पर बाय टेम्परेचर, सेकंड हम समझ रहे बाय प्रेशर। ठीक है, तो सबसे पहले बाय टेम्परेचर समझते हैं, देन आफ्टर हम बाय प्रेशर समझते हुए हम आगे मूव करेंगे। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तो वो हीट क्या होता है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ द एनर्जी। हीट आपका एक टाइप का एनर्जी है, हीट आपका एक मतलब एनर्जी का एक फॉर्म है, जिसमें क्या होता है कि आपका जब भी जो आपका ट्रांसफॉर्म कहाँ से होगा, लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। मतलब लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर मतलब मैं सिंपल बोल दूं, यहाँ पर एक टेम्परेचर है आपका, टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस, और एक यहाँ पर है आपका 65 डिग्री सेल्सियस। तो आपका जो आपका हीट का ट्रांसफर होगा, हीट आपका जो ट्रांसफर होगा कहाँ से कहाँ होगा, आपका 35 डिग्री सेल्सियस टू 65 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया, सिंपल है। अगर मैं बोल दूं यहाँ पर कोई एक टेम्परेचर है जिसको मैंने 0 डिग्री सेल्सियस पर रखा है, और कोई एक टेम्परेचर है जहाँ पर मेरा टेम्परेचर, मैं यहाँ पर बोल दूं, क्या मान लेता हूँ, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ यहाँ पर मैं मान लेता हूँ 50 डिग्री सेल्सियस। अब बताओ आपके हीट का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होगा, हीट का ट्रांसफर आपका लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखो। यहाँ पर क्या बेटा, वो हीट ट्रांसफर का एरो है, किसका बच्चों, ये आपका हीट ट्रांसफर का एरो है। यहाँ पर भी आपका क्या बच्चों, हीट का ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, समझ में आया बच्चों, काफी इजी है, हीट आपका ट्रांसफॉर्म हुआ है।
ठीक है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ द एनर्जी विच ट्रांसफर फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। तो बात ये आती है कि व्हाट इज द टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है। तो टेम्परेचर के लिए मैं आपको लिख के देता हूँ, यहाँ पर समझना। टेम्परेचर आपका क्या है, टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। मतलब अब हम सिंपल बात करते हैं, कोई बॉडी है, कोई सब्सटेंस है, आपका हॉट है, तो हम क्या बोलेंगे, उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, उसका टेम्परेचर आपका ज़्यादा है। कोई बॉडी है अगर आपका कोल्ड है, उसको हम क्या बोलेंगे, इसका टेम्परेचर लो है। तो ये जो टेम्परेचर वर्ड है, टेम्परेचर एक्चुअली डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को डिफाइन करता है। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को आपको डिफाइन करता है। हीट को जनरली हम आगे जाके डेल्टा क्यू के टर्म में लिखेंगे। किसके टर्म में लिखेंगे, डेल्टा क्यू के टर्म में लिखेंगे। ठीक है, टेम्परेचर क्या होता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को डिफाइन करता है। काफी सिंपल है, काफी इजी है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब हम समझते हैं बेटा कि इसके बाद टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए हमने क्या किया, फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, we will use टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सम टेम्परेचर स्केल, हम क्या करेंगे बच्चों, टेम्परेचर स्केल का यूज करेंगे। हमारे यहाँ कितने टाइप के टेम्परेचर स्केल है बच्चों, सबसे पहला केल्विन स्केल है, ठीक है, जिसको के से लिखते हैं। एक हमारा सेल्सियस स्केल है, जिसको हम डिग्री सेल्सियस लिखते हैं। और एक हमारा फ़ारेनहाइट स्केल है, जिसको हम डिग्री फ़ारेनहाइट से लिखते हैं। बस ये चीज जान लो। तीनों स्केल के बीच में मैं आपको रिलेशनशिप बताऊंगा। टेम्परेचर क्या होता है बेटा, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस डिफाइन करता है। बट आपका हीट क्या होता है बच्चों, हीट इज अ फॉर्म ऑफ द एनर्जी विच ट्रांसफर फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो यहां तक तो हमने लिख लिया। अब हम समझते हैं बच्चों एक एक करके हम सारे स्केल को समझेंगे। ठीक है, एक एक करके हम सारे स्केल को समझेंगे। तो देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पर स्केल को समझते हैं सबसे पहले। अब देखो यहाँ पर स्केल को समझते हैं हम सबसे पहले, यहाँ पर देख लेते हैं स्केल को। तो यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर रिलेशनशिप बिटवीन केल्विन, डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। बेटा टेम्परेचर स्केल वो तो हम लोगों ने बनाया है, टेम्परेचर स्केल हम लोगों ने बनाया, हम लोगों ने किसी एक डिग्री पर टेम्परेचर स्केल्स को डिफाइन कर दिया है। देख लेते हैं केल्विन को कैसे डिफाइन किया। अगर ये मान लो ये मेरा केल्विन स्केल है, ये मेरा कौन सा स्केल है बच्चों, केल्विन स्केल है। ये मान लिया मैंने यहाँ पर, यह मेरा सेल्सियस स्केल है। और ये मान लिया मैंने यहाँ पर, मेरा कौन सा स्केल है बच्चों, यहाँ पर फ़ारेनहाइट स्केल है। ठीक है, अब केल्विन स्केल का लोएस्ट वैल्यू कितना होता है, लोएस्ट वैल्यू आपका यहाँ पर 273 होता है। और हाईएस्ट केल्विन स्केल पर कितना मान लिया गया, 373। ठीक है, 373। और यहाँ पर डिग्री सेल्सियस का 0 और यहाँ पर क्या होता है बेटा, 100 होता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर यहाँ पर इसका 32 डिग्री और यहाँ पर इसका कितना होता है बच्चों, यहाँ पर इसका होता है बच्चों, यहाँ पर 32 से 212 ये होता है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर 373.15 कुछ होता है बेटा, 15 कुछ होता है, उसको मैंने अप्रोक्सीमेट को नहीं माना है। ठीक है, आप लोग मान सकते हो, यहाँ पर 15 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम देखते हैं कि हम एक स्केल से दूसरे स्केल पर कैसे जाएंगे, हम एक स्केल से दूसरे स्केल पर कैसे जाएंगे, और कोई नया स्केल आया तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे।
ठीक है। लेट्स सपोज कि सबसे पहले इसको लिखने का तरीका समझो, सबसे पहले इसको लिखने का तरीका समझो कि क्या है क्या चीज नहीं है, लिखने का तरीका, ठीक है ना। अब देखो यहां पर हमारा सबसे पहले समझो कि केल्विन है, केल्विन स्केल है, केल्विन स्केल में सबसे पहले सेल्सियस से बात करते हैं तो सेल्सियस, ठीक है, सेल्सियस स्केल है, सेल्सियस में अब यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर कितने रेंज का प्रॉब्लम है, ठीक है। सेल्सियस का इनिशियल पॉइंट क्या है, देखो यहाँ पर अगर मैं कोई मान लो सपोज करो दैट कि अगर मैं इस टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, अगर मैं इस टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर इस टेम्परेचर की, यहाँ का मुझे डिग्री सेल्सियस अननोन है, यहाँ का मुझे केल्विन अननोन है, और यहाँ का मुझे फ़ारेनहाइट भी क्या है बेटा, अननोन है, ठीक है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे रिलेट करेंगे, तो देखो अब समझना बेटा, इन दोनों का चेंज मतलब 0 से डिग्री सेल्सियस आने में जो चेंज होगा वो आप खुद समझ सकते हो कि 0 से 1 2 3 4, ठीक है। अगर मैं इन दोनों का चेंज निकालूं तो इन दोनों का चेंज क्या होगा, 2 - 0, ठीक है। टोटल मतलब कितना डिग्री का राइज हुआ, और यहाँ पर टोटल कितना है, 4। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, इसके रिलेशन में आधा चेंज हुआ है, अभी ये आधा चेंज हुआ है, अभी ये इतना चेंज हुआ है, ऐसे ही बोलेंगे ना हम यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सिंपली एक ही चीज समझो, इसको भी छोड़ दो तो आप सिंपल समझो। सबसे पहले हम ऊपर क्या लिखते हैं, रेंज, ठीक है। मुझे केल्विन की वैल्यू निकालनी है तो केल्विन के लिए -273, केल्विन स्केल मतलब केल्विन -273, उसके डिवाइड में इस पूरे का रेंज कितने का है, इन दोनों के बीच में रेंज कितना है, 100 केल्विन का है, तो यहाँ पर 100 लिख दिया, समझ में आई बात। और यहाँ पर अगर मैं डिग्री सेल्सियस की बात करूँ तो सेल्सियस -0 डिग्री डिवाइडेड बाय कितने का डिफरेंस है, 100 का। तो इसी तरीके से फ़ारेनहाइट के बारे में लिखो तो फ़ारेनहाइट माइनस की क्या लिखूंगा बच्चों में, 32 डिवाइडेड बाय कितने का डिफरेंस है, 180 का, ठीक है, 180 का। तो इस चीज को समझो कि मुझे अगर किसी पॉइंट पर निकालना है तो इन दोनों का पहले हम निकाल लें, फिर ना पर डिफरेंस निकाल लें। आपको समझ में नहीं आया होगा, आपको भी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आप लोगों को एक मैं बताता हूँ यहाँ तक कि वो एक मैं आपको सिंपल बताता हूँ। जब हम 0 डिग्री सेल्सियस से कंपेयर किए तो कितने का चेंजेस, C-0 का, ठीक है। लेकिन जब हम 0 मतलब 1 का चेंजेस देखेंगे तो C-0, तो 100 में कितना हो जाएगा बेटा, 100 में कितने का हो जाएगा, डिवाइड बाई 100 कर देते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा 2 रुपये में 4 चॉकलेट मिलती है, ठीक है, तो 6 रुपये में कितनी मिलेगी, तो मल्टीप्लाई बाई 6 करोगे। लेकिन अगर आधे रुपये में कितनी मिलेगी तो क्या करोगे बेटा, 4/2। उसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस चीज को समझना है कि यहाँ से यहाँ कितने का चेंजेस हुआ, 100 का। तो डिग्री सेल्सियस निकालने के लिए मुझको क्या करना पड़ेगा, डिग्री सेल्सियस -0 पूरा रेंज को डिवाइड करना पड़ेगा, पूरे रेंज को मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। नीचे हम क्या लिखेंगे, रेंज, नीचे हम क्या लिखेंगे बच्चों, रेंज, नीचे हम क्या लिखेंगे, रेंज, और ऊपर की ओर हम क्या लिखेंगे, अननोन पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, अननोन पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। बात समझ में आया। पहले हम क्या लिखेंगे, अननोन पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, ऊपर क्या लिखेंगे बेटा हम लोग, रेंज लिखेंगे। समझ में आ गया बच्चों, ये काफी इजी था। या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 100 से 100 इसमें चला जाएगा तो यहाँ पर k - 273 इक्वल टू C इक्वल टू F - 32/180, ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ। अब बाय द वे ये तो हमारा स्केल था, ठीक है। अगर हमको ऐसा दे दिया जाए, लेट्स सपोज कि कोई आपके पास है ना दूसरा स्केल है, कोई आपके पास है ना दूसरा स्केल है, ठीक है, जिसका रेंज आपका
-32 से, ले सपोज आपका कोई आर, वो आर कोई है ना एज्यूम किया हुआ स्केल है, ऐसा क्वेश्चन भी आपको दे सकता है। ठीक है, अगर हम इसका रिलेशनशिप फॉर्मूला ही ध्यान रखेंगे तो कैसे काम चलेगा। आर कोई आपका रिलेशनशिप, आप आर कोई आपका स्केल दिया गया है। ठीक है, अगर अभी हम इसका रिलेशनशिप ध्यान रखेंगे तो हमको केवल इतना ही ध्यान आपको रहेगा, लेकिन रिलेशनशिप ध्यान नहीं रखना। इस पॉइंट से इसको माइनस करो, डिवाइड बाय पूरा रेंज। देखो अभी आपको समझ में आएगा। वो आर कोई ले सपोज कोई आपका टेम्परेचर स्केल है जिसका रेंज -32 से 232 जा रहा है। ठीक है, इतना वो मेजर कर सकता है, इतना वो मेजर कर सकता है। ठीक है, अब इसमें मुझे यहाँ का बोला हुआ है कि यहाँ का टेम्परेचर कितना होगा। ठीक है, आर में यहाँ का टेम्परेचर कितना होगा, और उसको बोला है कि केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट से रिलेट करो। तो कैसे करोगे बच्चों, इसके लिए कैसे निकालोगे, इसके लिए देखो कैसे करोगे, मैंने अभी भी बताया। आर माइनस इनिशियल, अब आर माइनस इनिशियल कितना है 32, माइनस का 32 है। अब इन दोनों में डिफरेंस कितना है 200 का, जो कि आपका किसके इक्वल होगा। अब केल्विन इस स्केल में एक्चुअली के वैल्यू कौन सी होगी, आर की वैल्यू जो आपकी के वैल्यू से रिलेट करे। तो यहाँ पर k -273 डिवाइडेड बाई 100, ऐसे मैं केल्विन में कन्वर्ट कर सकता हूँ किसी भी स्केल की वैल्यू को। ठीक है, एनी स्केल, ये कोई सा भी स्केल हो सकता है। अगर मुझे डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है तो डिग्री सेल्सियस -0 डिवाइडेड बाई 100, और अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना तो फ़ारेनहाइट -32 डिवाइडेड बाई 180। देखो इसके बीच में रिलेशनशिप निकल गया। अब आप किसी भी स्केल का रिलेशनशिप निकाल सकते हो। तो कभी कभी हमको क्वेश्चन ऐसा रहेगा, लेट सपोज कि मैंने कोई स्केल माना है, उसका जो रेंज है, उसका रेंज आपका कहाँ से कहाँ है, उसका रेंज आपका -32 से 232 है। ठीक है, तो आपको उस स्केल को फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट स्केल में आपको कन्वर्ट करना है। समझ में आ गया, फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करना है, तो यहां से आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, ये सिंपल था कंसेप्ट। अभी मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, आपको समझ में आएगा। ठीक है, अभी मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, आपको समझ में आएगा इजीली। अब यहां से एक्चुअली सबसे बड़ा क्वेश्चन कहां से पूछेंगे। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर 1 डिग्री सेल्सियस को बढ़ाऊंगा, मैंने यहाँ पर कितना 1 डिग्री सेल्सियस को बढ़ाया, तो मैक्सिमम चेंज कहाँ आएगा। यहाँ पर मैंने 1 डिग्री सेल्सियस को बढ़ाया तो मैक्सिमम चेंज कहाँ आएगा। अब यहाँ पर तो चेंज कितना हुआ, यहाँ पर आपका चेंज अगर आप फॉर्मूले से निकालोगे तो यहाँ पर 1 केल्विन का चेंज आएगा, यहाँ पर 274 केल्विन। लेकिन यहाँ पर चेंज आपका 1.8 के अप्रोक्स आएगा। कितना आएगा 33.8। अब तो कहाँ चेंज आपका ज्यादा आया, ये वाली वैल्यू आपकी आ जाएगी 33.8। ठीक है, तो कितने का चेंजेस आया 1.8। तो आप इस बात को समझ सकते हो, अगर मैं 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाता हूं तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाने पर रेंज कहाँ बढ़ता है ज्यादा, रेंज वही बढ़ता है जिसका मेन रेंज वैल्यू ज्यादा होती है। अब देखो इनके बीच का 100 है, इनके बीच का 100 है, तो अगर ये 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाऊंगा तो ये भी आपका 1 बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर 180 है ना, तो इसीलिए ये आपका 1.8 आपका बढ़ेगा। और ये कितना रेंज है इसके बीच आप लोग चेक कर सकते हो, इसके बीच आपका कितना रेंज है, काफी हाई रेंज है। तो यहाँ पर वो 1.8 से भी ज्यादा बढ़ेगा। मतलब आप बता सकते हो कि अगर मैंने 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तो वो 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ेगा, और 1 केल्विन आपका क्या बढ़ेगा बच्चों, यहाँ पर 1 केल्विन आपका यहाँ पर केल्विन स्केल में चेंजेस होंगे। तो स्केल तो हम कोई सा भी बना सकते हैं, स्केल हम कोई सा भी बना सकते हैं। मैंने एक इमेजिनरी स्केल लिया जिसका रेंज -32 से 232 गया। अगर इस पर मुझे कोई टेम्परेचर मेजर करना है, कोई टेम्परेचर की वैल्यू निकालनी है, तो आर माइनस मतलब किसी भी टेम्परेचर को केल्विन स्केल, सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल से मुझे रिलेट करना है। तो किसी भी टेम्परेचर को एज्यूम कर लो। लेट सपोज मैंने इसको एज्यूम किया R-32
r माइनस माइनस 32 डिवाइडेड बाई इसका पूरा रेंज। इसका पूरा रेंज आपका कितना होगा, इसको बेटा यहां पर लिख लो, हाँ इसका रेंज आपका कितना होगा, माइनस यहां पर 200 होगा, ठीक है, और ये वैल्यू आपकी माइनस में होगी, इसको प्लस कर दो तो ताकि आपको काफी इजी पड़ जाए, ठीक है ना, प्लस कर दिया, ठीक है ना, तो प्लस में इस तरीके से आपका रेंज हो जाएगा। रेंज आपका किसी भी इमेजिनरी स्केल पर हम निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल में लेता हूं, पहले इसको कमांड में लाऊं, मैं कैसे लाया, ठीक है, मैं कैसे लाया, आप लोगों को फॉर्मूला याद नहीं रखना, बस इस चीज को समझना है कि फॉर्मूला मैंने किस तरीके से जनरेट किया। मैं किसी भी स्केल के लिए फॉर्मूला जनरेट कर सकता हूं। अब देखो क्वेश्चन, कन्वर्ट 35 डिग्री सेल्सियस into Fahrenheit and Kelvin, ठीक है। अब आपको 35 डिग्री सेल्सियस को आपको किस में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन में। तो सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। सबसे पहले आप लोग डिग्री सेल्सियस स्केल बना लो, एक आपका फ़ारेनहाइट स्केल बना लो, एक आपका कौन सा स्केल बना लो बच्चों, यहाँ पर फ़ारेनहाइट स्केल बना लो। मैंने बना दिया फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है। अब यहाँ पर इसका 0 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर आपका 100 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर फ़ारेनहाइट कहाँ से कहाँ लाई करता है, 32 डिग्री कितना, हाँ 32 डिग्री से 212 डिग्री तक, ठीक है। अब यहाँ पर जो 35 डिग्री सेल्सियस है उसकी यहाँ क्या वैल्यू होगी, तो कैसे निकालेंगे बच्चों, यहाँ पर देखो, फिर मैंने बताया था 35 माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाई 100 इक्वल्स टू क्या कर दोगे, ये वाली वैल्यू निकालनी है, फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाई 180। अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो 35 इंटू 180, ठीक है, थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट आप ही लोगों को करना है, 100f माइनस 32 100। अब यहाँ से आपको क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 35 इंटू 180 प्लस 3200 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू फ़ारेनहाइट। यहाँ से तुम्हारा फ़ारेनहाइट की वैल्यू आ जाएगी। अब फ़ारेनहाइट की जो वैल्यू आएगी उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, देख लेते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आएगा, 35 और 18 44 24 25 26 27 28, ये हो गया 28, ये क्रॉस किया, ये 35, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 3 1 6, यहाँ पर आ गया आपका 630। एक और बार कर लेते हैं, हाँ यहाँ पर 35, यहाँ पर एक और बार चेक कर लेते हैं, 44 24 25 26 28, ठीक है। तो यहाँ पर 6300 प्लस 3200 डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पर f की वैल्यू कैसे निकलेगी बच्चों, इन दोनों को अब ऐड करो, ऐड करेंगे तो क्या होगा, 0059 डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पर फ़ारेनहाइट का कितना होगा, कितना आया फ़ारेनहाइट आपका 95 डिग्री सेल्सियस। अगर ये आपका 35 डिग्री सेल्सियस राइज होगा तो ये आपका कितना, यहाँ पर कितना वैल्यू होगा, 95 फ़ारेनहाइट, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। समझ में आ गया। इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। देखो हमको किसी x की x, यहाँ पर कोई x टेम्परेचर दिया होगा और आपसे पूछा होगा डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना टेम्परेचर होगा बताओ, तो इस तरीके से हमको ध्यान रखना है। अब इसी को मुझे अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो केल्विन में कैसे कन्वर्ट करूंगा बेटा, बहुत ही प्यार से। सबसे पहले डिग्री सेल्सियस का स्केल बनाओ, 0 डिग्री सेल्सियस, बेटा ऐसे ही करना है। थोड़ा लेंथी लगेगा प्रोसीजर, लेकिन कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इस चीज की गारंटी है बेटा। यहां से कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप लोगों ने सीधा फॉर्मूला ध्यान रखा तो फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान नहीं रहेगा, लेकिन तरीका मैं कैसे कर रहा हूं वो जरूर ध्यान रहता है। इसलिए तरीके पे फोकस करो। आपको निकालना है केल्विन की वैल्यू, और केल्विन कहां से कहां लाई करता है, 273 से 373। अब देखो मुझे 35 डिग्री की सेल्सियस की वैल्यू केल्विन में चाहिए, ठीक है ना, केल्विन में चाहिए। तो अब कैसे निकालेंगे बेटा, देखो सिंपल,
ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे बेटा, आप लोगों को बताया 35 माइनस 0 डिवाइडेड बाई चेंजेस 100 इसका रेंज है। अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, फटाफट बताओ, यहाँ पर होगा मुझे केल्विन निकालना है, k माइनस 273 डिवाइडेड बाई 100 से 100 गया। अब k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 35 प्लस 273 कितना हो गया बेटा, 8 0 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा 308 केल्विन। क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 308 केल्विन। अब देखो सिंपली, अब देखो मैंने आपको क्या बोला था, इसमें 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर कितने का चेंज होता है बेटा, 1.8 का। कितने का चेंज होता है, 1.8 का। अगर मैं 35 को 1.8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो डायरेक्टली आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 35 को 1.8 से भी मल्टीप्लाई, 35 मतलब 0 से 35 में यहाँ से यहाँ तक 1.8 का चेंजेस आएगा, लेकिन इसका इनिशियल वैल्यू 32 है। तो अब देखो यहाँ से यहाँ तक आपका मतलब 35 का चेंज है, तो यहाँ से यहाँ तक आपका कितने का चेंजेस होगा, 95 इंटू 1.8 सॉरी 35 इंटू 1.8 इतने का चेंजेस होगा यहाँ पर। ठीक है, तो चेंजेस तो आप छोड़ो, आपको चेंजेस से उतना उम्मीद नहीं रखना, आपको स्केल निकालना आना चाहिए। ठीक है, अभी हम एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ताकि आपको और क्लियर हो कंसेप्ट एक और क्लियर हो। देखते एक और क्वेश्चन, अ इमेजिनरी स्केल, क्वेश्चन, a imaginary scale, a temperature scale R, which temperature values are belongs to, क्या यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 22 यहाँ पर लिख देता हूँ 400। ठीक है, 22 400 ये आपके टेम्परेचर को मेजर करता है। ठीक है ना, जहाँ पे टेम्परेचर वैल्यू यहाँ से यहाँ लाई करती है। ठीक है, देन कन्वर्ट 32 डिग्री सेल्सियस into then convert 32 degree Celsius into temperature in R scale। समझ में आया? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे लेवल का, थोड़ा समझना। मैंने कोई इमेजिनरी स्केल ले लिया R, जिसकी टेम्परेचर वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई कर रही है 22 400, जिसकी टेम्परेचर वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई कर रही है 22 400, और आपको कन्वर्ट करना है 32 डिग्री सेल्सियस के 32 डिग्री सेल्सियस को आर स्केल के टेम्परेचर में। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब सबसे पहले हमको क्या समझना है, किस किस स्केल के बीच हमारा रिलेशनशिप बैठ रहा है, तो निकालो। सबसे पहले हमारा बैठा हुआ है आर स्केल के बीच, और एक हमारा किसके बीच बैठा हुआ है डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस देखो, डिग्री सेल्सियस है ना यहाँ पर, तो ये डिग्री सेल्सियस हमारा कितना है बेटा 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर आर स्केल हमारा क्या है बेटा, आर स्केल हमारा क्या है बेटा, जल्दी से समझो। आर स्केल की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई कर रही है 22 400। अब मुझे यहाँ पर मुझे दिया हुआ है 32 डिग्री सेल्सियस। अब ये आर स्केल में, आर स्केल मतलब कोई स्केल है, लेट सपोज इमेजिनरी स्केल है, ठीक है ना, ये आपका सेल्सियस स्केल है। अब आपसे पूछा है कि इस टेम्परेचर की वैल्यू आर स्केल में कौन से टेम्परेचर पे लाई करेगी, इस टेम्परेचर की वैल्यू आर स्केल पे कौन सा टेम्परेचर होगा, आर स्केल का कौन सा टेम्परेचर होगा, ये आपको निकालना है, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो 32 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 100, 32 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 100 मतलब क्या करेंगे, ये x वैल्यू माइनस 100 डिवाइडेड बाई ये, देन आपका ये क्या होगा बेटा, बोलो। इसको मैंने मान लिया लेट सपोज कि r वैल्यू, ठीक है,
तो R माइनस क्या बोलोगे 20 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पर 380, चेंजेस 380 का ही है। अब दिखाओ यहाँ से यहाँ तक जाने में 380 राइज करेगा ना बेटा, इसको कैलकुलेट नहीं करोगे, यहाँ से यहाँ तक जाने में 380 टाइम्स आपका राइज करेगा। मतलब सिंपल बोल सकते हैं कि इसके जो टुकड़े होंगे, इसके कितने टुकड़े होंगे 380 पार्ट्स होंगे जो इसके 100 पार्ट्स के इक्वल होंगे। सिंपल, यहाँ पर इस चीज का मतलब है कि यहाँ पर जो 100 पार्ट होंगे वो इसके 380 पार्ट के इक्वल होंगे। ये बात है एक्चुअली बात ये है। चलो कोई बात नहीं, अब हम समझते बच्चों इसको। तो यहाँ पर क्या होगा 32 इंटू 100 इक्वल्स टू R माइनस 20 डिवाइडेड बाई 380। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो 32 इंटू 380 इक्वल टू 100 R माइनस 2000। अब बताओ यहाँ पर 32, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा 8 टू 16, 8 24 25। अब यहाँ पर 8 3 6, यहाँ पर 3 3 9, तो क्या हो गया 6 1 1 9 10 11 12, ये हो गया आपका 12160। ठीक है, अब ये यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2000 इक्वल टू 100 R। अब इसको सोल्व करोगे तो कितना होगा बेटा 061। अब यहाँ पर हो जाएगा 41 इक्वल टू 100 R। तो R की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, यहाँ पर R की वैल्यू आपका 414.6। तो यहाँ पर R की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 414.6। क्या आप समझ पा रहे हैं बेटा? इमेजिनरी स्केल, कोई सा भी स्केल में हमने चेंज कर दिया, हमने बस हमको उस टेम्परेचर स्केल का क्या पता होना चाहिए, रेंज। ठीक है, अब इस बड़े ब्रैकेट का मतलब ये है कि ये वाली वैल्यू भी यही होगी और ये वाली वैल्यू भी यही होगी। अब कभी कभी क्वेश्चन में आपको दे देगा ऐसा 19 to 400, तो इसमें हम क्या करेंगे बेटा, ये वाली वैल्यू को छोड़ देंगे, मतलब 19 to 400। तो अगर नंबर लाइन पे 90 to 400 बनाएंगे तो ये जो आपका छोटा ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट में ये वाली वैल्यू नहीं लेनी, इसके आगे की सारी वैल्यू लेनी है, ये वाली वैल्यू को छोड़ के आगे की। मतलब यहाँ पर रेंज हमारा क्या होगा 20 to 400। ठीक है, अगर बड़ा ब्रैकेट है तो इसका मतलब वो वाली वैल्यू भी लेनी है। बड़े ब्रैकेट का मतलब क्या है बेटा, वो वाली वैल्यू भी लेनी है, लेकिन अगर छोटा वैल्यू तो उसके आगे से वैल्यू लेना स्टार्ट करना है। ठीक है, जस्ट आगे से, मतलब 19.1 से। तो 19.1 से हम वैल्यू को लेंगे, मतलब हम लोग सपोज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं देगा। हमको इस बात को ध्यान रखना है, बड़े ब्रैकेट का मतलब उसी पॉइंट से हमको वैल्यू को लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कन्वर्जन सीखा। तो आज मैं आप लोगों को थोड़ा होमवर्क देता हूं बच्चों, ताकि आप लोग होमवर्क कर सको। देख लेते हैं होमवर्क। कन्वर्ट फॉलोइंग। फर्स्ट 28 डिग्री सेल्सियस को आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, और साथ साथ आपको फ़ारेनहाइट और केल्विन दोनों में कन्वर्ट करना है, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। अब मैंने लिख दिया यहाँ पर 0 केल्विन को आपको कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में। ये आपका होमवर्क है। और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में जहाँ पर आपका कन्वर्जन है, टेम्परेचर कन्वर्जन का है, वो भी आपको देखना है। बस इस बात का ध्यान रहे, टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर आपका डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को निकालते हैं, और यहाँ पर आप डिग्री ऑफ हॉटनेस कोल्डनेस निकालते हैं। अभी हम फेज ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन 2 तरीके से होते हैं, एक टेम्परेचर के थ्रू, एक प्रेशर के थ्रू। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चा, टेम्परेचर के थ्रू। और टेम्परेचर के थ्रू आपका कैसे होगा बेटा, टेम्परेचर के थ्रू में मैंने आपको अभी मैंने टर्म्स बताना स्टार्ट किया है। हीट क्या होता है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ द एनर्जी विच कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर। अब यहाँ पर टेम्परेचर स्केल के बारे में हमने जाना आज। आप लोग इसको, इन दोनों क्वेश्चन को करके मुझे स्क्रीनशॉट तो तुरंत भेजिए, एक बार ट्राई मारिए। ये आपका होमवर्क है, बस इतना कर लीजिए, देन आफ्टर मैं आपको टास्क दूंगा। ठीक है, उसको आपको करना है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। टेम्परेचर स्केल तो हम कोई सा भी बना सकते हैं, हम कोई सा भी स्केल, अगर मान लो लेट सपोज मैंने ये वाला स्केल लिया, इसकी रेंज मैंने बोल दी 42 to
मेरे इजी के लिए मैं इजी के लिए यहाँ पर इसको 40 ले लेता हूँ, 42 to 1000 बोल दिया। अब मुझे बोला कि इस टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस से रिलेट करो, तो मैं कैसे करूँगा, यहाँ पर देखो ये आपका x है तो x माइनस 40 इनिशियल डिवाइड कर दो, टोटल कितने का चेंज है बेटा 960 का। और इसको डिग्री सेल्सियस से कैसे करूंगा, डिग्री सेल्सियस स्केल कहां से कहां लाई करता है आपका, डिग्री सेल्सियस स्केल आपका कहां से कहां लाई करता है, 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस। और इस पर c कोई टेम्परेचर है तो दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप होगा, c माइनस 0 डिवाइडेड बाई 100। ऐसे हम निकाल सकते हैं। हम यहाँ पर x और c के बीच हम कोई रेशियो भी निकाल सकते हैं, कोई वैल्यू भी निकाल सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन अभी हमको ऐसे जानना है टेम्परेचर स्केल इज अ स्केल, ठीक है। अब स्केल का कैसे होता है आप लोग समझ पा रहे होंगे। जैसे आपका सिंपली स्केल है उसमें 1 सेंटीमीटर का आपका लिस्ट काउंट होता है, उसी तरीके से हर स्केल का कोई ना कोई आपका लिस्ट काउंट होता है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग समझिए। एक टेम्परेचर स्केल आपको ऐसा नहीं है कि डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन देगा, ये आपका आगे जाके आपको सीखने को मिलेगा। वहां पर कोई भी आपको इमेजिनरी स्केल और उसका रेंज देके आपसे पूछ सकता है कि 32 डिग्री सेल्सियस को इस स्केल के टेम्परेचर में बदलिए या फिर केल्विन स्केल के टेम्परेचर में बदलिए, कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको एक बार ऐसे कर लेना है। और एक और होमवर्क है आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको केल्विन को बदलना है। ये भी आपका एक होमवर्क है, इसको केल्विन कर लेना और इसको सोल्व करने की कोशिश करना है एक बार, ठीक है। सिंपल तरीका है। हम क्या करेंगे, दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाई दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाई दिस। समझ में आ गया, इसको सोल्व कर लेना। आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।